सीमा पार से आए आतंकी, उरी में सेना के कैंप पर हमला, कैंप में सोते जवानों पर फेंका बम, 17 जवान शहीद, 4 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, देश पर बहुत बड़ा हमला। तो देश पर हुआ है बहुत बड़ा आतंकी हमला। इसकी तस्वीरें आप यहां लगातार देख रहे हैं। इस हमले से जुड़ी बड़ी बातें आपको सबसे पहले बताते हैं। यह हमला सुबह 3:30 बजे उस वक्त हुआ जब जवान अपने कैंप में सो रहे थे। उरी हमले में सेना के 17 जवान शहीद हुए, 4 आतंकी ढेर हो गए। दूसरी बड़ी बात, मारे गए 4 आतंकी पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के थे। तीसरी बड़ी बात, श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर दूर बारामूला के उरी में यह हमला हुआ है। चौथी बड़ी बात, उरी बटालियन के रामपुर ब्रिगेड पर यह हमला किया गया, आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। पांचवी बड़ी बात, टेंट में आग लगी और आग की चपेट में आने से 14 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में से 15 बिहार रेजिमेंट के थे और 2 डोगरा रेजिमेंट के। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर श्रीनगर पहुंचे, वहां उन्होंने घायल जवानों से मुलाकात भी की। सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग भी उरी पहुंचे और वहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की और साथ ही रक्षा मंत्री को पूरी जानकारी इस हमले की उन्होंने मुहैया कराई। पीएम ने साफ तौर पर कहा कि हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर ऐलान किया कि हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, एक बार फिर साबित हो चुका है। तो देश पर एक बार फिर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ, 17 जवान इसमें शहीद हुए। पाकिस्तान से आए 4 आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में मौजूद आर्मी बेस को अपना निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकियों को मार गिराया गया। सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के थे। देश पर फिर हुआ बड़ा आतंकी हमला। बारामूला के उरी में आर्मी बेस कैंप पर बड़ा आतंकी हमला। देश एक बार फिर दहल उठा है। एक बार फिर सीमा पार से आए दुश्मनों ने हिंदुस्तान पर हमला किया है। इस आतंकी हमले में 17 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद जवानों में 15 बिहार रेजिमेंट के और 2 डोगरा रेजिमेंट के हैं। 19 जवान जख्मी हैं। हमलावर 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। All 4 terrorists have been killed by the Indian Army. The killed terrorists, they were all foreign terrorists, and as per the initial reports, they belong to Jaish-e-Mohammed Tanzim. आप देख सकते हैं कि ये जो कैंप है उरी का 12 ब्रिगेड जो हेडक्वार्टर है बिल्कुल सीमा से सटा हुआ है। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दाईं और दिखाई जो पहाड़ी दिख रही हैं जिस पे इसके ऊपर भारत का तिरंगा फहरा रहा है, ये आखिरी वो पहाड़ी हैं जो भारत के कंट्रोल में है और इसके बिल्कुल ठीक पीछे जो है सीमा मौजूद, जो LOC है वो मौजूद है, यानी उसके पार जो है LOC या पाकिस्तान का इलाका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा करते हुए कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ट्वीट में पीएम ने लिखा है कि हम उरी में हुए कायराना हमले की निंदा करते हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस घिनौने हमले के पीछे जो भी हैं उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम सभी शहीदों को नमन करते हैं। देश के लिए उनकी सेवाएं हमेशा याद रखी जाएंगी। तस्वीरों में दिख रहा धुएं का गुबार आर्मी कैंप में मौजूद उन टेंट्स में लगी आग का है जिन्हें आतंकियों ने निशाना बनाया। जवान यहां ड्यूटी खत्म कर सो रहे थे। आतंकियों ने इन्हीं टेंट्स पर लगातार ग्रेनेड्स फेंके जिससे इनमें आग लग गई। ज्यादातर जवान इसी आग में झुलसकर शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक आतंकी भारी हथियारों और गोला बारूद से लैस थे। आतंकवादियों को मार गिराने के लिए पैरा कमांडोज को बुलाया गया। 6 घंटे के भीतर पैरा कमांडोज ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। सभी पाकिस्तानी आतंकी थे। Since the terrorists had some items which had Pakistani markings on that, I have spoken to the Pakistan Director General of Military Operations and conveyed our serious concerns about the same. सीमा के इतने करीब हैं ये इलाका, इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि जो मिलिटेंट हैं वो या तो कल
या फिर आज रात को ही यहाँ पे घुसपैठ करके आए थे और उनका निशाना यही उरी का कैंप था। लेकिन खुफिया सूत्रों का ये कहना है कि इस इलाके में पिछले 8-10 दिनों से काफ़ी ज़्यादा हलचल देखी गई। हमले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अलग थलग कर देना चाहिए। राजनाथ ने ट्वीट में लिखा है कि उरी हमले में शामिल आतंकी प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस थे। पाकिस्तान एक आतंकी राष्ट्र है और इसे पहचान कर अलग थलग कर दिया जाना चाहिए। पर एक बड़ा सवाल ये है कि आतंकवादियों ने आर्मी के इस बेस कैंप को हमला करने के लिए क्यों चुना। दरअसल उरी सेक्टर में मौजूद इस आर्मी कैंप के पीछे पहाड़ है। इसी पहाड़ से एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल सटी हुई है। ये बेस कैंप एलओसी के पास के सबसे बड़े बेस में से एक है। यहाँ कई अहम हथियार रखे जाते हैं। श्रीनगर से संवाददाता आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। सेना के कैंप पर हमला करने के लिए आतंकवादियों ने सुबह 5:30 बजे का समय चुना। आतंकवादियों ने काफी सोच समझकर हमले के लिए यह समय तय किया था और फिर उन्होंने कैंप के पास पहुंचकर जिस अंदाज में हमला किया, उससे यही लग रहा है कि आतंकवादियों को सेना के कैंप और वहां की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी थी। कल्पना की तस्वीर है ये, लेकिन हकीकत में भी कुछ इसी अंदाज में दुश्मनों ने देश के सपूतों पर हमला किया है। 4 आतंकवादी दीवार फांद कर अंदर आए। एक ने खुद को उस टेंट के पास उड़ाया जहां पर भारतीय सैनिक सो रहे थे। आत्मघाती हमले की वजह से वहां टेंट में आग लग गई। बाकी 3 आतंकवादियों ने भारतीय सैनिकों पर अंधाधुंध फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकवादी पहुंच गए 2 जख। चौथा आतंकवादी पहले ही अपनी चिता सजा चुका था। इस समय हम उरी ब्रिगेड के मुख्य द्वार से कुछ दूरी पर हैं। आप मेरे पीछे जो गेट देख रहे हैं, ये उरी ब्रिगेड का मुख्य द्वार है और यहीं से जो ये सड़क जा रही है, ये है उरी मुजफ्फराबाद को जोड़ने वाली हाईवे। और इसी के साथ दाईं ओर पे सटे हुए सुरक्षा कैंप पे मिलिटेंट्स ने आज सुबह हमला किया था। खबरों के मुताबिक हमले के समय सैनिक अपने टेंट में सो रहे थे। यही वजह है कि आतंकवादी अपने नापाक मंसूबे में काफी हद तक कामयाब हो गए। आतंकवादियों ने जिस अंदाज में हमला किया है, उससे यही लग रहा है कि उन्हें सेना के कैंप और वहां की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी थी। सेना के जिस कैंप पर हमला हुआ है वो जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में है। हमले वाली जगह पर सेना के 2 कैंप हैं और दोनों कैंपों के बीच से श्रीनगर हाईवे गुजरती है। आतंकवादियों ने सेना के उत्तरी कैंप पर हमला किया। सेना के जिस कैंप पर हमला हुआ है वो घने जंगलों के बीच बना हुआ है। गौरतलब है कि सेना के जिस कैंप पर हमला हुआ उसके बाहर एक चेक पोस्ट भी है, लेकिन रात का समय होने और घने जंगलों की वजह से शायद चेक पोस्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की नजर आतंकवादियों पर नहीं पड़ी। सुरक्षा कर्मियों की इस असावधानी का फायदा उठाकर चारों आतंकवादी कैंप की दीवार के पास चले गए। कैंप की दीवार की ऊंचाई करीब 10 फीट है। आतंकवादी किसी तरह से इस दीवार को फांदकर अंदर चले आए और वहां आकर उन्होंने सैनिकों पर हमला कर दिया। में जो दीवार फांदी गई वो बिल्कुल कुछ इसी प्रकार की थी, जो पत्थरों की बनी हुई है, पत्थर और सीमेंट के, उसके ऊपर एंगल आयरन लगे हुए हैं और उसमें कटीले तार लगे हुए हैं जिनको काट के मिलिटेंट अंदर घुसे थे। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे इस दीवार पे जो है पिकेट्स बने हुए हैं जिसमें सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन इन सुरक्षा कर्मियों को चूक देकर जो मिलिटेंट हैं वो अंदर घुसने में कामयाब हुए। खबर के मुताबिक कैंप के अंदर दाखिल होने के साथ एक आतंकवादी ने खुद को बम विस्फोट से उड़ा लिया। उस आत्मघाती हमले की वजह से कैंप के अंदर बने टेंटों में आग लग गई। तब तक सेना के जवानों को हमले की जानकारी लग गई और उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सेना ने सभी आतंकवादियों को सुबह 9 बजे के करीब मार गिराया। चारों आतंकवादियों को मारने के बाद भी उरी के घने जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना को अंदेशा है कि इस इलाके में अभी भी कुछ आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियों का यही कहना है कि पिछले 2.5 महीनों में जो कश्मीर में बवाल चल रहा है उसके दौरान 200 से लेकर 300 मिलिटेंट जो है घुसपैठ करने में कामयाब हो चुके हैं, जबकि अब भी 150 से लेकर 200 मिलिटेंट इन्हीं सरहदों पर घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, उरी, कश्मीर। और इस बीच उरी हमले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी दोषियों के खिलाफ और अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाए। These are challenges to our security.
how our security forces gear themselves up to face this situation. Because in the last few decades, Fedayeen attacks used to regularly take place. Thereafter, a situation was reached where these were acts of terror. And then there was an increased reliance on activities like stone throwing agitation and other kind of movements which were instigated from across the border. Thereafter, Pathankot and Uri appears to have indicated that these have restarted again. And I think this is a major challenge which I am certain our security forces will gear up to respond to. सेना बेस कैंप पर हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तान से आए थे। भारत पाकिस्तान से अमन की बात करता है, लेकिन बदले में वो हमले करवाता है। भारत की लाख कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जरूरत है कि पाकिस्तान को अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे बलूचिस्तान के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वही बयान है जिसके बाद पाकिस्तान आग बबूला है। पीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र किया था। पीएम मोदी के इस भाषण के बाद बलूचिस्तान में आंदोलन चला रहे लोगों ने उनके बयान की तारीफ की थी। पाकिस्तान जिस तरह से अपने मुल्क में बलूच लोगों पर अत्याचार कर रहा है, पीएम के बयान के बाद वो दुनिया के सामने आ गया। पाकिस्तान ने आज ये साबित कर दिया है कि वो आतंक का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहां की सरजमी से आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर की वादियों में नफरत का जहर बो रहे हैं। भारत पाकिस्तान को उन संगठनों के सबूत कई बार सौंप चुका है जो कश्मीर में सक्रिय हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के मुताबिक आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिदीन, हरकत-उल-अंसार, हिजबुल-मुजाहिदीन और इंडियन मुजाहिदीन पाकिस्तान में पल और बढ़ रहे हैं। यही वो संगठन है जिनके खिलाफ भारत कई बार पाकिस्तान को कार्रवाई के लिए कह चुका है, लेकिन पाकिस्तान भारत की बात हर बार अनसुनी कर देता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि भारत को पाकिस्तान को उसी अंदाज में जवाब देना चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की सुई कश्मीर पर ही अटकी है और भारत में आतंक फैला रहा है। मोदी के बलूचिस्तान हिस्से के जो उनकी स्ट्रेटजी है उसका असर है कि पाकिस्तान बौखला गया, पाकिस्तान की मती मारी जा रही है और अब वो जो है पागलपने की हरकतों पे उतर आया है। तो आपको उसको पागलपन थोड़ा ठंडा करना होगा, उसको रियलिटी चेक देना होगा और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये अगले आने वाले दिनों में हम एक ऐसा रियलिटी चेक देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट अब टेस्ट पे है। ये देश देखना चाहेगा कि हमारी कथनी और करनी में फर्क तो नहीं आ रहा। रूस के उफा में मोदी और नवाज के बीच हुई मुलाकात के बाद दोनों तरफ से बातचीत का माहौल बनने लगा था, लेकिन कश्मीर में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मुठभेड़ में मौत के बाद भड़के हिंसक प्रदर्शनों के बाद पाकिस्तान सरकार की तरफ से आए बयानों ने माहौल को एक बार फिर बिगाड़ दिया। भारत आतंकवाद पर बात करना चाहता है, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि वो कश्मीर पर ही बात करेगा। भारत का कहना है कि अगर कश्मीर पर बात होगी तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके पर बात करेगा, लेकिन पाकिस्तान पीओके पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के इसी दोहरे रवैये को देखते हुए भारत बलूचिस्तान के जरिए उसे पटखनी देने की कोशिश कर रहा है। नुकसान एक ही हमले में फौज को कभी नहीं हुआ है, तो अगर इसका गुस्से में जवाब दिया जाए तो कहना पड़ेगा कि जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत पाकिस्तान से अलग होने के लिए आंदोलन चला रहे बलूचिस्तान के लोगों के समर्थन में आया है।
प्रधानमंत्री के स्तर पर पहले कभी नहीं कहा गया कि हम गिलगित बल्तिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर की बात करेंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आजादी के लिए संघर्ष हो रहा है। प्रधानमंत्री के बयान से बलूचिस्तान को अहमियत मिली है, मीडिया में चर्चा हुई है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब घबरा गया है और भारत में आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। उसकी बौखलाहट का ही नतीजा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देनी पड़ रही है। उरी में सेना कैंप पर हुआ ये सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। आपको दिखाते हैं पिछले 15 सालों में कब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर बड़े हमले हुए। सुरक्षा बलों पर हुए अब तक के बड़े हमले। 25 जून 2016 पुलवामा, जम्मू कश्मीर। सीआरपीएफ पर आतंकवादियों के हमले में 8 जवान शहीद, 28 घायल। 2 जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस, पंजाब। एयरबेस पर हुए हमले में 7 सुरक्षाकर्मी शहीद, 20 घायल। 5 अगस्त 2015 उधमपुर, जम्मू कश्मीर। बीएसएफ के काफिले पर हमला, 2 जवान शहीद, पाकिस्तानी आतंकी जिंदा गिरफ्तार। 24 जून 2005 श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों पर आरडीएक्स से हमला, 9 जवान शहीद, 21 घायल। 4 अगस्त 2004 राजबाग, श्रीनगर। सीआरपीएफ कैंप पर हमला, 1 कमांडर समेत 9 जवान शहीद। 23 मई 2004 काजीगुंडा, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर। आईईडी ब्लास्ट में 19 बीएसएफ के जवान शहीद। 22 जुलाई 2003 अखनूर, जम्मू। आर्मी कैंप पर फिदायीन हमला, 1 ब्रिगेडियर समेत 8 जवान शहीद, 12 जख्मी। 28 जून 2003 सुजान, जम्मू। सेना के डोगरा रेजिमेंट पर फिदायीन हमला, 12 जवान शहीद, 7 जख्मी। 14 मई 2002 कालूचक, जम्मू कश्मीर। बस पर हुए आतंकी हमले में 3 जवान शहीद, जवानों के 18 परिवार वालों की मौत, 10 और लोगों की मौत। 17 नवंबर 2001 डोडा, जम्मू कश्मीर। रामबन क्षेत्र में हुए फिदायीन हमले में 10 जवान शहीद। 1 अक्टूबर 2001 श्रीनगर विधानसभा फिदायीन हमले में 11 सुरक्षाकर्मी शहीद।